सो हेलो गाइस, क्या आप भी अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फ़ोन का यूज़ करते हो और अपने फ़ोन से ही वॉइस को रिकॉर्ड भी करते हो? लेकिन उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि जब आप अपने फ़ोन में वॉइस रिकॉर्ड कर लेते हो, उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ और बैकग्राउंड का साउंड रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे आपका वॉइस एकदम बेकार रिकॉर्ड हो जाता है और फिर आपका वॉइस एक प्रोफेशनल जैसा बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, फ़िक्र मत करो। मैं आपको इस वीडियो में लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर वॉइस को एडिट करना सिखाऊंगा, जिससे कि आप भी अपनी नॉर्मल फ़ोन से रिकॉर्ड किए हुए वॉइस को एक प्रोफेशनल वॉइस में बदल सकते हो। और ज़्यादातर क्रिएटर इसी से अपनी ऑडियो को एडिट करके एकदम प्रोफेशनल जैसा बना देते हैं और साथ में मैं इसका फुल ट्यूटोरियल भी सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप पहली बार इसे यूज़ कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बेसिक ट्यूटोरियल के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, जिससे कि आपको एडिटिंग करने में आसान हो और आप उसे समझ सको। अगर आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हो तो आपको इसके अंदर का बेसिक पता होना चाहिए। बाकी अगर आप इसे पहले से इस्तेमाल कर रखे हो तो अच्छी बात है। तो जो लोग पहली बार यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है। 2. स्टार्ट बेसिक। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में कुछ बटन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको प्ले, पॉज, रिकॉर्ड और स्टॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे कि आप यहाँ से भी अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। इस रेड वाले डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ से ये आपका वॉइस रिकॉर्ड होने लगेगा और उसके बाद इसे स्टॉप यानी सेव करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी और उसके बाद आप इसे प्ले करके सुन सकते हो और इससे आप पॉज कर सकते हो। ये हो गया रिकॉर्डिंग का सेक्शन। अब बात आती है आपका खुद का रिकॉर्ड किए हुए ऑडियो को इंपोर्ट करना। तो अपनी ऑडियो को इंपोर्ट करने के लिए आपको ऊपर में ओपन का ऑप्शन दिखेगा। इस ओपन पर क्लिक करके आप अपने किसी भी फाइल से उस ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हो जिस ऑडियो को एडिट करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ऑडियो यानी वॉइस को ऐड कर लेता हूँ, सेम इसी प्रोसेस से। अब जैसे ही ऑडियो ऐड हो जाए तो अब आता है टूल्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले जैसे ही आप ऑडियो को ऐड करोगे तो नीचे में उस ऑडियो का वेव देखने को मिल जाता है और आपके वॉइस में कहाँ कहाँ गैप है ये भी देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि बीच बीच में इस ऑडियो में गैप दिख रहा होगा, तो उस गैप को कैसे हटाना है ये भी बताऊंगा। तो अब मेन टॉपिक की बात करते हैं जो इसके अंदर का इफेक्ट है। तो राइट साइड ऊपर में आपको 3 डॉट देखने को मिलता है। इस 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे इम्पोर्ट, इफेक्ट, साइलेंस, अंडू, कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। और बाकी ये सब कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन सब ऑप्शन के बारे में जो काफ़ी यूज़फुल हैं। तो यहाँ पे आपको कट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस कट के ऑप्शन से आप ऑडियो के किसी भी पार्ट को काट सकते हो या ऑडियो के बीच का गैप भी काट सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर में 2 ऑप्शन मिलेंगे, जिससे आप ऑडियो के वेव को छोटा या बड़ा कर सकते हो, जिससे कि अगर आप इस प्लस पे क्लिक करोगे तो ये ऑडियो के गैप को अच्छे से दिखाई देगा और माइनस करोगे तो ये नॉर्मल साइज़ में हो जाएगा। तो अब ऑडियो गैप को कट करने के लिए सबसे पहले ये जो लाइन दिख रही है उसको कुछ इस तरह से गैप के बीच लाकर रखना है और दूसरे वाली लाइन को भी यहाँ कुछ इस तरह से लाकर रखना है। उसके बाद इस 3 डॉट पे क्लिक करना है और इस कट के ऑप्शन से इस गैप को कट कर देना है। नेक्स्ट है कॉपी और पेस्ट। मान लो कि आपको ऑडियो के किसी भी पार्ट को दोबारा दूसरी जगह पर ऐड करना है, तो यहाँ सेम उसी तरह इन दोनों लाइन को उस पार्ट पर सेलेक्ट करना है और 3 डॉट पर जाकर इसे कॉपी कर लेना है और फिर किसी दूसरे पार्ट पर इसे पेस्ट कर देना है। ये हो गया कॉपी पेस्ट। एक और ऑप्शन है अनडू। इससे आप किसी भी पार्ट को कट किए हो या फिर पेस्ट किए हो तो इससे आप दोबारा उसे वापस पहले जैसा कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ इसे पेस्ट किया था तो यहाँ से मैं अनडू करूँगा तो ये वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब ये हो गया बाहर का बेसिक जो कि नॉर्मल था। अब बात करते हैं मेन इफेक्ट की। तो यहाँ से 3 डॉट पे जाना है और यहाँ से इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे आपको इफेक्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं जो कि बहुत काम की चीज़ होते हैं। इसमें अगर यूज़फुल टूल्स की बात करें तो वो है नॉर्मलाइज, चेंज पिच, चेंज टेम्पो, चेंज स्पीड, नॉइज़ रिडक्शन, कंप्रेसर और इक्वलाइज़र एम्पलीफायर। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मलाइज की। नॉर्मलाइज क्या करता है, आसान भाषा में समझो, ये आपकी पूरी ऑडियो की वॉल्यूम को बैलेंस कर देता है। कई बार ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग में कुछ जगह आवाज़ तेज़ होती है और कुछ जगह धीमी। नॉर्मलाइज उसे ऑटोमेटिकली इक्वल कर देता है ताकि आपकी पूरी वॉइस कंसिस्टेंट लगे। इसे यूज़ करने के लिए आप इफ़ेक्ट्स में जाओ, नॉर्मलाइज सेलेक्ट करो और डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर अप्लाई कर दो। जैसे ही आप इसे अप्लाई करोगे
आपको तुरंत फर्क सुनाई देगा। वॉइस ज़्यादा क्लियर और बैलेंस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट है चेंज पिच। इससे आपके ऑडियो की पिच चेंज होती है। अगर आप इसे प्लस की ओर इंक्रीज करोगे तो ये आपके ऑडियो को कार्टून जैसा बना देगा। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? ये समझना कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन बस काम पड़ने पर साथ आता है। भाई और भाई आप इसे माइनस की तरह करोगे तो ये स्लो और भारी कर देगा। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? ये समझना कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन बस काम पड़ने पर। अब नेक्स्ट है चेंज टेम्पो। इससे आप अपनी ऑडियो की स्पीड को कम या अधिक कर सकते हो। जैसे अगर आप इसे प्लस की ओर इंक्रीज करोगे तो इसका स्पीड तेज एंड फास्ट हो जाएगा, जैसा आप सुन सकते हो। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? ये समझना कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन बस काम पड़ने पर साथ आता है। भाई सच्ची दोस्ती ना वो मैसेज का रिप्लाई नहीं होती है, क्योंकि फेक दोस्त। और माइनस की ओर करोगे तो ये बिल्कुल स्लो हो जाएगा। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? ये समझना कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन बस काम पड़ने पर साथ आता। और अब नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज स्पीड। इससे आप पिच और टेम्पो दोनों एक साथ चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? ये समझना कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन बस काम पड़ने पर साथ आता है। हजारों जाने पहचाने लोगों से ज्यादा काम आता है। अगर आपका भी कोई सच्चा दोस्त है तो कमेंट में उसे जरूर। इससे आपका ऑडियो के स्पीड भी तेज होगा एंड पिच भी चेंज होगा। नेक्स्ट है नॉइस रिडक्शन। इसमें जाना है और यहाँ पे आपको इसे बस अप्लाई कर देना है। एंड उसके बाद है इक्वलाइजर एम्पलीफायर। इसमें जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप ऑडियो की बेस को कम या अधिक कर सकते हो। बस इस फर्स्ट और लास्ट वाले को लाइन को थोड़ा ऊपर कर देना है और बाकी अप्लाई कर देना है। और बाकी ये सब कोई काम का इफेक्ट नहीं है। अब एक और काम का टूल्स है, वो है इम्पोर्ट एंड मिक्स। मान लो कि आपका अलग अलग वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ है और आप उस दूसरे वाले ऑडियो को भी ऐड करना चाहते हो, तो इसके लिए इस इम्पोर्ट एंड मिक्स में जाना है एंड यहाँ से इम्पोर्ट फॉर्म फाइल में जाना है। और अब आप किसी दूसरे ऑडियो को ऐड कर सकते हो, इसके आगे का ऑडियो को, जिससे कि आप अपने सभी वॉइस को एक साथ जोड़कर एडिट कर सकते हो। और एक और ऑप्शन मिलता है, इसमें मिक्सेस द करंट फाइल विद अनदर फाइल। मतलब कि आप अपने ऑडियो के बैकग्राउंड में कोई और ऑडियो या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे इस ऑडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करता हूँ, तो इसके लिए इस ऑन ऑप्शन में जाना है और फाइल से बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ से इसके वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने ऑडियो के हिसाब से मैच करके। तो मैं इतना रख लेता हूँ। अब इसे यहाँ से अप्लाई कर देना है। नाउ एडिटिंग ऑडियो। तो चलो अब मैं आपको अपनी एक ऑडियो को एडिट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ऑडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद अब हम सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज कर लेंगे। इफेक्ट में जाएंगे और नॉर्मलाइज सेलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे। अब थोड़ा इसके स्पीड को बढ़ाएंगे। इसके लिए चेंज टेम्पो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसको 3 पर सेट कर देता हूँ। और अब इक्वलाइजर एम्पलीफायर में जाएंगे और इसको कुछ इतना सेटिंग पे रख लेंगे। इसमें आपके इन दोनों लाइन को 15 से 16 के बीच पे सेट कर देना है और बाकी इन सब लाइन को ऐसे ही रहने देना है। अब इन सब को 1 या 2 पर रख सकते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऑडियो पे। आप अपने ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या आप ये सेम स्क्रीनशॉट लेकर ऐसा रख सकते हो। अब बाकी मैंने आपके जो ट्यूटोरियल बताया उसके ज़रिए आप अपने ऑडियो को एकदम अच्छे से एडिट कर सकते हो। तो अब आपका ऑडियो अच्छे से एडिट हो जाए तो अब इसको सेव करने के लिए इस सेव के ऑन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसके फाइल नेम को चेंज कर देना है और फिर सेव पे क्लिक कर देना है। तो ये सीधा आपके फाइल में सेव हो जाएगा। तो अब आपका ऑडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताओ कि अगला जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।